बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है हलवा पूरी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बन के तैयार हुई है। और इसको ये देखें, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको वीडियो को पूरा देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना इजी और मज़ेदार सा हलवा हमने किस तरह बनाया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूरी बनाने का तरीका, जो कि हलवे के मज़े को दोबारा कर देंगे। चलें जी, इसके साथ ही मैंने लिए है 2 कप मैदा और इसके बाद मैंने हाफ चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा मीठा सोडा। आप चाहें तो इसको सिंपल नमक के साथ भी गूंद सकते हैं और अक्सर लोग इसमें ऑयल भी डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया। मैंने सिंपल चीज़ें इस्तेमाल की हैं और इसको थोड़े से ताज़ा पानी के साथ गूंद रही हूँ। आप ठंडे पानी के साथ इसको बिल्कुल भी मत गूंदिएगा। इस डो को अच्छे से सेट करने के लिए हमने थोड़ा सा फ्रेश पानी लिए है, थोड़ा सा मतलब कि नीम गर्म से थोड़ा सा ठंडा। तो जिससे हम इसकी जब हम इसको मुक्की लगा के अच्छे से गूंद लेंगे ना, तो जितना अच्छा हमारा आटा गूंदा हुआ होगा उसके उससे आटे गूंदने पे डिपेंड करता है कि हमारी पूरी कितनी अच्छी फूलेगी और कितनी मज़ेदार बनेगी। चलें जी, हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया और थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने इसको अच्छे से सेट करके डो की शेप में दे के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ऑयल तकरीबन इसमें 2 चम्मच इस्तेमाल हुआ है और वो भी इसी तरह लगाया है कि इस पे जो है पापड़ी ना जमे। चलें जी, इसको आप एक बार जहन में रखें, अगर हम इसे आटे को ना ज़्यादा टाइम रखेंगे, रेस्ट देंगे ना, तो पूरी हमारी उतनी ही ज़्यादा फूली फूली बनेगी। अगर आप इसको कम रेस्ट देंगे तो समझें कि हमारी पूरी पूरी ऐसे जैसे नान होता है ना, इस तरह से बनती है। आप ट्राई करें और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। मैंने थोड़ा सा कम टाइम दिया था, तो इसलिए आप देख सकते हैं पूरी जो है हमारी थोड़ी सी कम फूली है। अगर आप फूली फूली चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट दें। डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला है और नट्स जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ हलवे में, वो मैंने थोड़े से इसको रोस्ट कर लिया है। इससे जो है ये क्रंची भी हो जाते हैं और इनका फ्लेवर भी ज़बरदस्त आ जाता है। इसके साथ ही आप देखें, इसको इस हद तक इसकी भुनाई करनी है कि ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसके बाद हमने भुनाई करने के बाद इसको निकाल ली है और इसके बाद इसी पैन में ऑयल शामिल कर दिया है 1 कप के बराबर। और इसको अच्छे से हमने थोड़ा सा गर्म होने दिया और इसमें 1 ही कप मैंने सूजी का डाला है। अगर आप ज़्यादा इसमें सूजी डालना चाहेंगे ना, तो इसके साथ आपने ऑयल भी ज़्यादा डालना है और इसकी क्वांटिटी आप डबल करते जाएंगे। जिस तरह से 1 कप अगर सूजी है, 2 कप डालेंगे ना, तो उसमें का ऑयल भी हमारा ज़्यादा जाएगा और चीनी भी ज़्यादा जाएगी। इसके साथ ही मैं इलायची डालूँगी और सूजी को जो है हमने अच्छे से भून लेना है। ये है मैदा, और मैदा डालने का मकसद ये है कि जो हम बाज़ार से हलवा पूरी मंगाते हैं और इतना स्मूथ सा और डिलीशियस सा जो हमारा हलवा हमें मिलता है मार्केट से, और हम चाहते हैं कि डेली खाना पसंद करते हैं, अगर हम उसमें मैदा इसमें इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसमें वही हमें फ्लेवर मिलेगा जो हम बाज़ार वाला घर में चाहते हैं। तो आप भी इसी तरह से इसको ज़रूर ट्राई करें। आप भून लेने के बाद आप देखें, इसको मैंने इतना भूना है कि इसको ना बिल्कुल इसका कलर चेंज होने दिया है और ये बिल्कुल अच्छे से भून भी चुका है। आप देख सकते हैं। हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको बॉयल आने देंगे। पानी इतना डालना है कि ये सूजी जो है अच्छे से फूल जाए, ज़्यादा भी नहीं डालना, इससे जो है फिर वो ज़्यादा पतला सा हो जाता है और सूजी जो है फिर समझें कंट्रोल नहीं होती। इसमें जो ड्राई हमने नट्स डाले हैं रोस्टेड, वो डाल देने हैं। पानी थोड़ा सा अगर आपको कम लगे तो मज़ीद आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और देखेंगे कि पानी जो है कितनी देर में इसका ड्राई होता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से होगा ना, तब मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी 1 कप से थोड़ी सी मैंने इसमें ज़्यादा डाली है। अगर आप जो है मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 कप भी इसमें सूजी डाल सकते हैं या 1.5 कप, लेकिन मैंने 1 कप थी सूजी और इसमें 1 कप चीनी डाली है। मीठा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करें। केवड़ा एसेंस है, इससे जो है सूजी में बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ जाती है और मज़ेदार सा फ्लेवर आपको मिलेगा। और इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाएंगे और कवर लगा के मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे। इससे जो है दम भी इसको लग जाएगा, सूजी जो है अच्छे से फूल भी जाएगी और इसका जो पानी है, जो चीनी से जो पानी रिलीज़ हुआ है, वो भी ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये
ईज़िली हो चुका है। मैंने इसमें 2 चम्मच भर के देसी घी के डाले हैं। इससे जो है फ्लेवर ज़बरदस्त आ जाता है और खाते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और हेल्दी भी है। यहाँ पे देखें कि हमारी जो हमने पूरी के आटे को डो को जो रेस्ट के लिए रखा था उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अगर आप इसको 4 से 5 घंटे रखेंगे ना तो आपकी पूरी जो है बहुत ज़्यादा फूली हुई बनेगी। और मैं अक्सर घर में बनाती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसे जल्दी ही बना लिया। तो आप भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा रेस्ट इसको ज़्यादा दें। इस तरह से हमने प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और पेड़े जो इसके बना के मैं रख रही हूँ ना, ताकि ये प्लेट को चिपक ना जाए और इजीली जो है जब भी इसको उठाऊँ तो इजीली हमारे हाथ में आ जाए और अच्छी सी हमारी पूरी तैयार हो जाए। चलें जी, इस तरह से हमने तमाम इसके पीसेस बना के रख देने हैं और थोड़ी देर इसको मज़ीद अब रेस्ट दे देना है, तब तक के जो है मैं ऑयल रख देती हूँ गरम होने के लिए। आप देखें जी, ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। अब पूरी को बेल लेते हैं। अगर आप इसको बेलन के साथ बेलें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हाथों की मदद से इस तरह फैला दें, आपने इसमें जो है ड्राई आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसको जितना हो सके थोड़ा सा ऑयल लगा के आप इसको रोटी की शेप में दे के ना आप इसको फ्राई कर सकते हैं। चलें जी, जैसे आपको आसानी महसूस हो आप इस तरह से करें। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको रोटी की शेप दे दी है और ये बहुत ही इजी हुआ मेरे लिए। और मैंने इसको फ्राई किया तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पूरियाँ तैयार हुई थी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। चलें जी, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है यहाँ तक कि इससे धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। हाई फ्लेम पे इसको गर्म किया और इसी पे ही फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी पूरी तैयार हो चुकी हैं। बारी बारी तमाम पूरियों को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया खाते हुए और बहुत ही इंजॉय किया घर वालों ने। आप भी इसको बनाए हैं। रजब स्पेशल रेसिपीज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, मज़ीद जो हमारी पूरियाँ हैं वो भी इसी तरह से फ्राई होने को हैं, तो कंप्लीट होने पे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, इससे जो है मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलेगी। और जो मज़ीद आपने अगर मेरी वीडियोस देखनी है और मेरे चैनल पे विज़िट करें। देसी फूड इंस्पिरेशन मेरे चैनल का नाम है और इस तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें। और हमें मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि हमें फ़ीडबैक दें और हम मज़ीद मेहनत करें। और कुछ जो है ये देखें, पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची सी हमारी तैयार हो चुकी हैं। और इस तरह से मैंने एक प्लेट में हलवा भी सर्व कर दिया है। आप भी इसी तरह से ही सेम हलवा बनाएं और इस तरह से पूरी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है। बाज़ार से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी लो बजट में हमारी जो है हलवा पूरी तैयार हो चुकी है। और इस तरह से हमने इसको प्लेट में डाला और मज़ीद जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड रखे हुए थे वो ऊपर से मैंने इसे स्प्रिंकल कर दिए। और जो हमारे पास ग्रीन खोपरा होता है ना, वो भी मैंने इस रखा हुआ था, वो भी मैंने इस पे डाला है। और इसकी लुक माशाल्लाह देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और पूरी का टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितनी ही इजीली टूट गई है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ख़ास तौर पे हलवा पूरी बच्चों को बहुत पसंद है, फेवरेट है। मैं अक्सर घर में बनाती हूँ। ये देखें जी, कितना ही हलवे का टेक्सचर आप देख सकते हैं, कितना ईजी बनाया है और कितना मज़ेदार है। आप देख सकते हैं इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।